हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माई चैनल। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो कि लास्ट वीडियो जो थी इस लेसन की, वो मैंने पीछे आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक करवा दिया था। तो आगे कुछ ये थोड़ा सा बचता है लेसन, तो उसको इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका आज का रहेगा वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है रिलीज करना बाहर की तरफ। एक्सो जहाँ लगा होगा, एक्सो मतलब ये रिलीज हो जाएगा, मतलब ऐसी रिएक्शन जो रिलीज करती हो। थर्मिक का मतलब हीट हो जाता है, याद रखें। थर्मिक का मतलब क्या रहेगा? हीट रहेगा। तो मतलब ऐसी रिएक्शन जो हीट को रिलीज करे, ऐसी रिएक्शन जो रिलीज करे हीट को, इवोल्व करे हीट को, इवोल्यूशन करे हीट की, उसको आप क्या बोलते हो? थर्मल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सॉरी, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में हीट मिली, हमने खाना खाया, खाना ब्रेक हुआ विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी ने ऑक्सीजन हीट छोड़ी, तो उसे भी क्या कहोगे? उसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? स्टूडेंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट यूज की जाती है, हीट को यूज किया जाएगा। वो सिस्टम, वो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करके उस चीज को करेगी। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से वो रिएक्शन होगी, उसे क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे N2O2 तभी रिएक्ट कर पाते जब हीट दोगे, तो 2NO बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट तभी टूट पाएगा जब हम उसे हीट देंगे, अदरवाइज ये भी ब्रेक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे स्टूडेंट। अगला टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह का चेंज होना, जगह का चेंज होना, जगह का चेंज करना। तो क्या है? थोड़ा मिसप्रिंट दिख रहा है तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो नोट कर लीजिए। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ लेस रिएक्टिव मेटल इज रिप्लेस्ड बाई मोर रिएक्टिव मेटल। मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? जगह चेंज होगी, और जगह तब चेंज होगी जब वो लेस रिएक्टिव को छोड़कर, लेस रिएक्टिव को छोड़कर किसके पास जाएगा? मोस्ट या मोर रिएक्टिव के पास जाएगा। मीन जिसके साथ उसकी नहीं बनती उसे छोड़ देगा, उसके पास जाएगा जिसके साथ उसकी ज़्यादा बनती है। तो देखिए, पढ़ते हैं आगे तो करते हैं इसका। क्या हुआ? मान लो कि हमारे पास कॉपर सल्फेट था ब्लू कलर में। ठीक है, किस कलर में है कॉपर सल्फेट? ब्लू कलर का है। आयरन से रिएक्ट करवाया, सल्फेट ज़्यादा रिएक्शन इसकी सही से होती है आयरन के साथ, कॉपर को छोड़ देगा। कॉपर को छोड़ा तो आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर बेचारा अकेला हो गया। तो ये रिएक्शन जो हमारे पास इस तरह से डिस्प्लेसमेंट करके शो हुई यहाँ पर। ठीक है, ये कलरलेस रिएक्शन है। किस तरह की रिएक्शन है? कलरलेस रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उसे कलरलेस प्रोडक्ट बना के देगा आपको। जिंक और कॉपर सल्फेट ले लो, जिंक की रिएक्शन सल्फेट के साथ ज़्यादा होती है एज कंपेयरिंग टू कॉपर, तो सल्फेट छोड़ देगा इसको और कहाँ चला जाएगा? तो मैंने क्या बोला कि सल्फेट छोड़ेगा, कॉपर को जिंक के पास चला जाएगा, तो बनेगा जिंक सल्फेट, कॉपर अलग हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन में मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्ट करता है सल्फेट के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। सल्फेट कॉपर को छोड़ देगा तो मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर अकेला। ठीक है, इसी तरह से लेड के साथ क्लोराइड की रिएक्शन ज़्यादा होती है, तो ये इधर चला गया तो लेड क्लोराइड बन गया, कॉपर अकेला हो गया। सिल्वर नाइट्रेट में नाइट्रेट की रिएक्शन कॉपर के साथ ज़्यादा होती है, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर अलग हो गया। तो ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही क्या होगा? जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ डिस्प्लेसमेंट करेंगी। रिएक्शन में दो चीज़ों ने डिस्प्लेसमेंट करनी है। पहले एग्जांपल देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। डिस्प्लेसमेंट जगह चेंज करेंगे। सल्फेट ना सोडियम के साथ कम बनती है और बेरियम के साथ ज़्यादा बनती है, और क्लोराइड की सोडियम के साथ ज़्यादा बनती है, सल्फेट की कम बनती है। तो आप जैसे देख रहे हो एरो से क्या पता चल रहा है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सोडियम के साथ चला गया क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड बन गया, और बेरियम के साथ सल्फाइड चला गया तो बेरियम सल्फेट बन गया। तो इस तरह की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें आइन एक्सचेंज हो, ठीक है, रिएक्टेंट्स में, ठीक है, डबल टाइम चेंज हो, तो उसे आप क्या बोलते हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? अ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाए, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट बन जाए, इस तरह की केमिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला है आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की अगर बात करूं तो इसको कहते क्या हैं?
और किस काम आती हैं देख लो। अगर आपके पास कोई भी चीज़ एडिशन कर ले, क्या कर ले, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, किसकी एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन की, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो करने में मदद करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर, समझ गए। अच्छा, एक और, ऑक्सीडेशन मीन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिखा नहीं है तो आप लिख सकते हो नोटबुक पे, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई चीज़ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो ऑक्सीडेशन कर रही है। क्लियर। आगे है रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन, उल्टा है पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिएक्शन हो जाएंगी। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो प्लस रिडक्शन भी हो तो क्या बनती है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स दो नामों से बना है, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, इस तरह की रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। मैंने एक चीज़ और अभी बताई थी, रिडक्शन क्या होता है, शाबाश। रिडक्शन हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रहेगा आपको। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कहते हैं, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जस्ट अभी बताया था कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। आगे चलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन, मतलब जो उसके साथ उसे ऑक्सीजन दें और रिमूव कर दें हाइड्रोजन को, करने में मदद करवाएं, उनको एजेंट कहते हैं, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन दें और ऑक्सीजन रिमूव करें, उन्हें आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर। आगे चलिए, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास और हैं, इनको कोरियन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड भी कहते हैं। कोरियन का मतलब होता है ईटिंग ऑफ मेटल, ईटिंग अवे ऑफ मेटल। कोरियन का मतलब क्या होता है, ईटिंग अवे ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर और एसिड। रिएक्शन दो तरह से होती है, मेटल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं दो चीज़ों से, तो उनके ऊपर कोरियन या फिर कह सकते हो कि रस्ट या रस्टिंग होती हैं। वो दो चीज़ें, एक तो एयर। अब एयर के अंदर ऐसी क्या चीज़ थी, मॉइस्चर। एयर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है जो उसके साथ रिएक्ट करता है। एंड सेकेंड वन इज एसिड। ये दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं जब किसी भी मेटल के साथ, तो मेटल ईट अप हो जाता है और हम कहते हैं भाई क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। अब ये होती कब और कैसे होती है, व्हेन आयरन इज एक्सपोज्ड टू एयर, जब भी आयरन एक्सपोज होता है मोइस्ट एयर मतलब मॉइस्चर वाली एयर के सामने, ठीक है, तो गेट कोटेड विद अ रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, उसके ऊपर ना एक रेड ब्राउन कलर की एक कोट सी बन जाती है सब्सटेंस की, उसे रस्ट कहते हो, और प्रोसेस का नाम है रस्टिंग, और इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, मीन रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। किसकी एग्जांपल है, रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है। क्लियर। ठीक है। अब ये जैसे आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करवाया तो ये बन गया, ये फार्मूला है Fe2O3 एंड वाटर, ठीक है, H2O। ये सारी रिएक्शन जो है, ये फार्मूला याद रखें, ये आ सकता है कभी पेपर में। ये किसका फार्मूला है, रस्टिंग ऑफ आयरन का। अच्छा, कोरियन जो है किस किस पे डैमेज काज करती है, मतलब किन को नुकसान पहुंचाती है कोरियन नुकसान पहुंचाती है भाई साहब, कार बॉडीज को, ब्रिज को, आयरन रेलिंग, शिप्स, अदर ऑब्जेक्ट एंड मेड अप ऑफ मेटल। ठीक है, जो किससे बने होंगे, मेटल से। कोरियन से बचने को कहते हैं भाई, किसी भी चीज़ से बचने के लिए हम कहते हैं प्रिवेंशन। तो हम प्रिवेंशन में ये पढ़ते हैं कि कोरियन से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। पहला, हम घरों में ना पेंट करते हैं, क्या करते हैं, पेंट या पेंटिंग करवाते हैं। पेंट का काम दो तरीके से आता है भाई, पेंट ना स्मूथ कर देता है, ये वॉल है ना, वॉल के ऊपर जब पेंट चलाओगे तो आपकी वॉल स्मूथ हो जाती है, तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। क्लियर। सेकंड, पेंट ना गेटों पे करवाया जाता है। गेट पे क्यों करवाते हैं, ये तो सबको पता है, ताकि गेट पे जंग ना लगे। अब होता क्या है, जब हवा जाके गेट के साथ टकराएगी, उसके साथ ना मॉइस्चर पाए जाएंगे। अब मॉइस्चर जब उसके ऊपर लगेंगे भी, तो पेंट क्या करेगा, उनको पिघला के सीधा नीचे ले जाएगा, या तो इवेपोरेट करवा देगा वहीं से। अब क्योंकि
जो मेटल है और पेंट है उनके बीच में एयर और मेटल के बीच में एक चीज़ आ गई है, एक बैरियर आ गया, बैरियर समझते हो, रुकावट जो इन दोनों को मिलने नहीं दे रही, तो रस्टिंग बच जाती है। क्लियर, रस्टिंग से चीज़ों को बचाया जा सकता है ऐसे करके। सेकंड आता है ग्रीसिंग। क्या करवाना? ग्रीसिंग। ठीक है, आप जानते हो कि गाड़ियों में आप ग्रीस करवाते हो ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए, और ये ग्रीसिंग करने से रस्ट भी कम लगती है। क्लियर। और ग्रीसिंग के बाद आता ऑयलिंग। ऑयलिंग भी बताइए आपको, ऑयल डाल के भी आप कर सकते हो, ऑयल लगा सकते हो ऊपर। ठीक है। और एंटी रस्टिंग मेटल या पाउडर आते हैं हमारे पास, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया था, ठीक है, कि हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि रेल की पटरी को रस्टिंग से बचाया जाए। ठीक है, रेल की पटरी को रस्टिंग से बचाने के लिए एक स्पेशल तरह के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे बोलते हैं अल्मोनियम। ठीक है, अल्मोनियम पाउडर कहते हैं, अल्मोनियम पाउडर, जिसका थर्मिट रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। किस में इस्तेमाल होता है? थर्मिट रिएक्शन में इस्तेमाल होता है। आप पूछोगे भाई थर्मिट रिएक्शन किस बला का नाम है? ये सिंपल सी चीज़ है, हमने वेल्डिंग करते हुए देखा हुआ है। वेल्डिंग करने वाली रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। मतलब वो रिएक्शन जिनमें हम क्या करवाते हैं? वेल्डिंग करवाते हैं ना, उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर बात मेरी? ये था प्रिवेंशन। अच्छा, अगर बाय द वे कल को आपको पूछ ले कंडीशन नेसेसरी फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या कंडीशन चाहिए होंगी? पहली कंडीशन एयर चाहिए, एयर प्लस एयर में क्या होना चाहिए? मॉइस्चर। क्या होना चाहिए? मॉइस्चर। सेकंड, हमें एसिड की प्रेजेंस में उसको रखना पड़ेगा, तब जाके रेस्ट उसके ऊपर लगेगी। अगला है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको रेंसिडिटी ऑफ फूड भी कहते हैं। रेंसिडिटी आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। रेंसिडिटी होता है खाने का ये कोरियन हो गया, लोहे का खराब होना। उसी का अपोजिट खाने का खराब होना, फूड का स्पॉइलिंग होना। फूड स्पॉइलिंग को हम रेंसिडिटी कहते हैं, शॉर्ट में लेमन लैंग्वेज में कहें तो फूड स्पॉइलिंग को हम क्या कहते हैं? फूड स्पॉइलिंग को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब रेंसिडिटी की अगर बात करें तो रेंसिडिटी होती कैसे और किस तरह से बचाई जाती है और कैसे पता चलता है? देखो, द कंडीशन प्रोड्यूस फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। फैट जब ऑक्सीजन से, ऑक्सीडेशन का मतलब ही है व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। याद रखना, एक और रिएक्शन आ गया आपके पास, ऑक्सीडेशन इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फैट ने जब रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ एंड ऑयल जो था फूड में, दोनों रिएक्ट करते हैं तो अनप्लीसेंट स्मेल देते हैं, गंदी सी स्मेल, खाना जब खराब होता है, और टेस्ट भी गंदा हो जाता है। इसे रेंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं। इसका मतलब है स्पॉइल द फूड आइटम, जो प्रिपेयर्ड होती है फैट से एंड ऑयल से, एंड मेक दम अनफिट फॉर कंजप्शन। वो और ये इसे अनफिट बना देती है, मतलब गंदी स्मेल, गंदा जो टेस्ट होता है। और एक और, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाता है रेंसिडिटी की वजह से। साइज़ भी क्या हो जाता है? इंक्रीज़ कुछ चीज़ों का। जैसे रोटी देखी होगी आपने, अगर आपका आटा है अगर गूंथा है तो वो खट्टा हो गया तो उसकी जो रोटी बनाओगे तो फूल जाती है। ब्रेड और जो बाकी के बंद वगैरह होते हैं तो उसी से तो बनते हैं। तो क्लियर ये है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, सॉरी। तो कह रहा है कि ये कंजप्शन के लिए काबिल नहीं बचता और इट कैन बी प्रिवेंट। आप इनको ना प्रिवेंट भी कर सकते हो भाई, एंटीऑक्सीडेंट ऑफ द फूड का इस्तेमाल करके। जैसे नाइट्रोजन को फ्लश कर लोगे। अच्छा, आप पूछोगे नाइट्रोजन गैस कहाँ यूज़ की जाती है? ठीक है, इन अ पैकिंग फूड। पैकिंग फूड मतलब आप पैकेट्स खाते हो। पैकेट्स का मतलब क्या हुआ? पैकेट में पाए जाने वाली चीज़ें। एग्जाम्पल में आ गया चिप्स, और चिप्स में एक गैस ही भरी होती है, इनको हम खोलने से पहले जब निकालते हैं ना, तो वो चिप्स में गैस जो भरी होगी वो कौन सी होगी? नाइट्रोजन। और ये गैस क्या करती है? ये गैस क्या करती है? फूड को स्पॉइल होने से क्या करती है? बचाती है, स्टोर करके रखने में मदद करती है लॉन्ग टाइम के लिए। एक और, हम घरों में ना प्रिवेंशन के लिए हम बात करें तो प्रिवेंशन के लिए, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए हम अलग अलग तरह के मेथड अलग अलग फूड पे यूज़ करते हैं। आपके घर वाले आपको बोलते होंगे बार बार दूध को बॉईल करने के लिए, है ना, मिल्क को बॉईल करने के लिए। तो बॉइलिंग से भी हम कर सकते हैं, बॉइलिंग हो गया, या हीट देके, बॉइलिंग प्लस हीट करके, गर्म करके खाने को गर्म किया जाता है, इसको बॉईल किया जाता है मिल्क को, तो खाना ख़राब नहीं होता, लंबे टाइम तक के लिए बच सकता है। ठीक है। सेकेंड है आपके पास, सेकेंड कंडीशन ये रहेगी, हम उसे कूल टेम्परेचर पर रख कर भी बचा सकते हैं। किसमें? कूल टेम्परेचर पर रख कर भी बचा सकते हैं। थर्ड वन, प्रिजर्वेटिव डाल के, प्रिजर्वेटिव जैसे अचार होता है उसमें प्रिजर्वेटिव डालते हो, सिलिका, क्या डालते हो? सिलिका। अच्छा, प्रिजर्वेटिव के तौर पे अच्छा कुछ और भी यूज़ करते हैं, शुगर। अगर चीज़ों में शुगर ज़्यादा होगी तब भी चीज़ें ख़राब नहीं होती, साल्ट ज़्यादा होगा तब भी चीज़ ख़राब नहीं होती, ऑयल ज़्यादा होगा तब भी चीज़ ख़राब नहीं होती। उसके बाद ठीक है,
आपने कभी देखा होगा मछलियाँ पकड़ते हुए मछुआरों को, तो वो लंबे टाइम तक के लिए उनको किस तरह से सेव रख पाते हैं। जो छोटे मोटे मछुआरे होते हैं ना, वो नमक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। उनमें फ़िश को स्टोर करके रखते हैं, तो फ़िश लंबे टाइम तक के लिए ख़राब नहीं होती। तो कोल्ड स्टोरेज में फूड रखेंगे तब भी हमारा फूड ख़राब नहीं होगा। तो आई थिंक ये सारे डाउट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो फिर भी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करना ना भूलें।